हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट बहुत ही अच्छी वैकेंसीज आई है। किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हैं, किसी भी सब्जेक्ट से आपने अगर स्नातक डिग्री ली हुई है तो आप एलिजिबल हैं। फ्रेशर्स के लिए भी यहाँ पर पोस्ट अवेलेबल हैं। सैलरी 60,000 से स्टार्ट होकर 1,23,000 पर मंथ दी जाएगी। यहाँ पर 3 पोस्ट है, असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, रीजनल मैनेजर। नेशनल हाउसिंग बैंक से ये नोटिफिकेशन रिलीज की गई है। परमानेंट पोस्ट है और साथ ही साथ इसे गवर्नमेंट जॉब भी आप कंसिडर कर सकते हैं। सबसे पहले एक बार विकिपीडिया पे जाके हम नेशनल हाउसिंग बैंक क्या है एग्जैक्टली समझ ले, कैसे ये गवर्नमेंट जॉब आप कंसिडर कर सकते हैं। विकिपीडिया के हिसाब से नेशनल हाउसिंग बैंक इज द एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी फॉर ओवरऑल रेगुलेशन एंड लाइसेंसिंग ऑफ हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज इन इंडिया। इट इज अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत काम कर रही है। इसीलिए इसमें अगर आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है, परमानेंट पोस्ट होते हैं, तो ये गवर्नमेंट जॉब आप कंसिडर कर सकते हैं। चलिए आगे हम आगे की डिटेल में कवर करेंगे कि क्या क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होने वाली है, एज लिमिट क्या क्या होने वाली है, सैलरी किस पोस्ट के लिए कितनी ऑफर होने वाली है, सभी के लिए क्वालिफिकेशन डिटेल्स क्या हैं। तो जो हाइलाइट्स हैं जॉब के वो हम कवर करेंगे। कहाँ पर आप ये लोकेट कर सकते हैं वेबसाइट पर, और कैसे एप्लीकेशन डालनी है, ये खास चीज़ें वीडियो में बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में आपके लिए कवर कर लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए डिटेल्स के लिए। सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो अच्छी चीज़ मुझे नज़र आई कि सैलरी काफ़ी अच्छी है। इमोल्यूमेंट्स एंड सर्विसेज कंडीशंस, तो असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 जिसके लिए कंसोलिडेटेड मींस पे स्केल दी जा रही है, लेकिन पे स्केल ऑफर की जा रही है। तो लेकिन अभी जो फिक्स सैलरी आपकी बनेगी 60,000 के अराउंड पर मंथ सैलरी बनेगी असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1। डिप्टी मैनेजर स्केल 2 के लिए 79,621 रुपीज़ सैलरी बनेगी। रीजनल मैनेजर के लिए 1,26,954 रुपीज़ पर मंथ सैलरी बनेगी। तो जो पहली पोस्ट है इसमें फ्रेशर्स भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। सैलरी अच्छी है 60,000 के अराउंड। इसके अलावा और यहाँ पर क्या क्या मिलने वाला है, बिसाइड एमोल्यूमेंट्स एज पर द पे स्केल गिवन अबव, द पोस्ट विल कैरी फैसिलिटीज लाइक बैंक्स एकोमोडेशन मीन्स रेसिडेंस अवेलेबल कराई जाएगी। रिएम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस फॉर मेडिकल और हॉस्पिटलाइजेशन, टेलीफोन मोबाइल चार्जेस, नॉलेज ऑफ अलाउंस, रेसिडेंशियल फर्निशिंग, कन्वेंस अलाउंस एटसेट्रा। इसके अलावा हाउसिंग लोन मिलते हैं। जब भी आप बैंक में काम करें तो लोन्स के लिए बहुत ही आराम हो जाता है। हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन, फेस्टिवल एडवांस, एलटीसी, ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट, कवरेज अंडर नेशनल पेंशन सिस्टम, तो मीन्स न्यू पेंशन स्कीम के तहत पेंशन भी दी जाएगी। तो काफ़ी वैकेंसीज हैं। अब चलिए देखते हैं। पहले प्रोबेशन पीरियड में रखा जाएगा। प्रोबेशन पीरियड क्या है, असिस्टेंट मैनेजर के लिए 2 साल है, बाद में इसे एक्सटेंड भी किया जा सकता है। प्रोबेशन पीरियड के बाद आपको रेगुलराइज कर दिया जाता है पोस्ट को। तो 2 साल मिनिमम रहेगी असिस्टेंट मैनेजर के लिए प्रोबेशन पीरियड, और उसके बाद उसे रेगुलर किया जाता है। कभी कभी एक्सटेंड भी हो सकती है अगर परफॉर्मेंस इतनी अच्छी ना हो। डिप्टी मैनेजर स्केल 2 और रीजनल मैनेजर स्केल 4, इन सब के लिए 1 ईयर की प्रोबेशन पीरियड रहेगी। ये नोटिफिकेशन जारी की गई है नेशनल हाउसिंग बैंक, इसकी हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली में। नेशनल हाउसिंग बैंक हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है। इसकी जो नोटिफिकेशन जारी की गई इसके मुताबिक 1 दिसंबर 2021, 1 दिसंबर 2021 से ऑनलाइन एप्लीकेशन और पेमेंट ऑफ फी स्टार्ट हो चुकी है। 30 दिसंबर 2021 तक 30 दिसंबर 2021 तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन और फी पेमेंट कर सकेंगे। अब एज लिमिट देख लेते हैं। एज लिमिट भी अच्छी है और इसमें प्रोसेस क्या क्या रहेगा सिलेक्शन का वो भी हम कवर करेंगे। सबसे पहले पोस्ट कितने हैं किसमें वो देख लेते हैं। असिस्टेंट मैनेजर के लिए कुल मिला के 14 पोस्ट हैं, जिसमें 6 पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। डिप्टी मैनेजर स्केल 2 और स्केल 4 के लिए पोस्ट कम है, लेकिन असिस्टेंट मैनेजर के लिए काफ़ी पोस्ट है और इसमें आपकी एलिजिबिलिटी भी बनेगी। बिकॉज इसकी एलिजिबिलिटी चेक कर लेते हैं एक बार पहले। एलिजिबिलिटी में इंडियन सिटीज़न हो सकते हैं, नेपाल के सिटीज़न, तो ये सब तो रहेगा। बेसिकली जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एज है वो हम कवर कर लेते हैं। पेज नंबर 4 पर आपको एज क्राइटेरिया मिलेगी। ये पीडीएफ बहुत लंबी है, 33 पेजेस की पीडीएफ है। इसमें सर्च करने को ही मुझे तकरीबन 1 घंटे लग गए
क्योंकि चीज़ें अलग अलग जगह पे लिखी हुई हैं। 33 पेजेस की हैं। तो पेज नंबर 4 पर आप एज लिमिट चेक कर सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स है। डिप्टी मैनेजर के लिए और रीजनल मैनेजर के लिए एज लिमिट 32 ईयर्स एंड 45 ईयर्स रेस्पेक्टिवली। एज में रिलैक्सेशन दी जाएगी, वो एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स, वो तो यहाँ पर भी लागू होने वाली है। तो जो एज हमने डिस्कस की वो थी जनरल कैटेगरी के लिए। मिनिमम एज एसेंशियल क्वालिफिकेशन असिस्टेंट मैनेजर के लिए। एक्सपीरियंस में आप सबसे पहले देते हैं वाइल नो प्रायर एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड। कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, नो प्रायर एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड। बट जिनके पास एक्सपीरियंस होगी उनको वेटेज दी जाएगी, बट एक्सपीरियंस इज नॉट रिक्वायर्ड। साफ साफ लिख दिया गया है। फ्रेशर भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसका कुछ बेनिफिट ज़रूर मिलना चाहिए, तो इसके लिए एक्स्ट्रा पॉइंट दिए जाएंगे। बट फ्रेशर एप्लीकेशन डाल सकते हैं। किस पोस्ट के लिए वो भी आप देख लें। JMGS1 असिस्टेंट मैनेजर के लिए। अब इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स। 60% मार्क्स अगर बैचलर डिग्री में है तो आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। 5% की रिलैक्सेशन मार्क्स में दी गई ST, SC एंड PWBD कैटेगरी को। तो और अगर मास्टर डिग्री है आपके पास, सपोज आपने बैचलर डिग्री में 60% स्कोर नहीं किया है, आप मास्टर डिग्री है आपके पास और मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स हैं, तो भी आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि बैचलर डिग्री यानी स्नातक में 60% अगर नहीं भी है, मास्टर डिग्री PG में आपने किसी भी सब्जेक्ट से, चाहे MBA हो, MSc हो, MA हो, MCOM हो, मास कम्युनिकेशन, किसी भी विषय से, लिटरेचर हो, मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स है, तो भी आप एप्लीकेशन डाल सकेंगे। इसके बाद चार्टर अकाउंटेंट, CMA, कंपनी सेक्रेटरी जिनके पास डिग्री है वो भी यहाँ पर एप्लीकेशन डाल सकते हैं। बाकी जो 2 पोस्ट है उनके लिए 2 साल की एक्सपीरियंस चाहिए डिप्टी मैनेजर के लिए, लेकिन बहुत अच्छी सैलरी है 75,000 की। और जो एक और पोस्ट है उसके लिए भी 2 साल की एक्सपीरियंस चाहिए, उसकी सैलरी है 1,25,000 के अराउंड। तो सभी पोस्ट काफ़ी अच्छे हैं। एज लिमिट भी मैंने आपको बताया। चलिए अभी देख लेते हैं कि एग्ज़ाम सेंटर्स भी हम देखेंगे। एग्ज़ाम सेंटर्स भी काफ़ी जगह पे है। पेज नंबर, हाँ, अभी सिलेक्शन प्रोसेस में मैं आपको बता दूं, सबसे पहले एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगी, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव एग्जाम भी हो सकता है और इंटरव्यू होगी। ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू, तो ये पूरी इसकी सिलेबस दी हुई है। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ बोथ ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन में ही ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होंगे। ऑब्जेक्टिव 200 मार्क्स के होंगे। द ऑब्जेक्टिव टेस्ट विल हैव सेपरेट टाइमिंग फॉर ईच सेक्शन। तो जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगी उसी में ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा और डिस्क्रिप्टिव भी हो जाएगा और उसके बाद इंटरव्यू होगी। इंटरव्यू के लिए जब बाहर के कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा तो उनको उसके लिए चार्जेस पे किए जाएंगे, फेयर पे किया जाएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि एग्जामिनेशन के सेंटर्स कहाँ कहाँ पे हैं। तो एग्जामिनेशन के सेंटर देखेंगे हम, उसके बाद देखेंगे इंटरव्यू कहाँ पे होने वाली है। फीस इसके पहले हम चेक कर लेते हैं। फी ST SC PWBD के लिए 175 रुपये और अदर देन ST SC PWBD के लिए 850 रुपये। मोस्टली विमेन कैंडिडेट के लिए फ़ी में रिलैक्सेशन होती है, बट यहाँ पर विमेन कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फ़ी में रिलैक्सेशन नहीं दी गई है, तो उतने ही चार्जेस लगेंगे। अगर आप कैटेगरी में आ रहे हैं तो कैटेगरी के हिसाब से 175 रुपये, अदरवाइज आपको 850 रुपये देने होंगे। फीमेल कैंडिडेट भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। नॉन रिफंडेबल होती है फीस, इसलिए खुद सारी चीज़ों को पढ़ें। एग्जाम के सेंटर्स के लिए पेज नंबर 617 आप चेक कर लें। फ़ी के लिए भी पेज नंबर 17 आपको चेक करना है। एग्ज़ाम सेंटर कई जगह पे 1 से लेके 0.1 से लेके 0.20 तक, तो लगभग सभी बड़े बड़ी सिटीज़ को कवर किया गया है। तो आपके आसपास कोई भी सिटी आती है तो आप वहाँ पर अपीयर हो सकेंगे। इंटरव्यू सिर्फ एक जगह कंडक्ट कराई जाएगी, न्यू दिल्ली में, जहाँ पे हेड क्वार्टर है वहाँ पर ही इंटरव्यू कंडक्ट कराई जाएगी। और इसके बाद बाकी की डिटेल्स के लिए ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लेते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसकी मैंने वही पेज निकाल के रखी हुई है आपके लिए जहाँ पर एडवर्टीजमेंट है। डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट, रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स इन वेरियस स्केल्स 2021 डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट है और इसके साथ में क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन। ये आप अच्छी तरीके से पढ़ें, डेट्स वगैरह खुद चेक करें।
वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी को भी वेरीफाई करें, इसके बाद ही एप्लीकेशन डालें। यह आपकी खुद की भी जिम्मेदारी है क्योंकि फ़ी नॉन रिफंडेबल होती है। आप सबको बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच। इसकी लिंक आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक चेक करें, वहाँ आपको ज़रूर मिल जाएगी।